कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी सुरंग में फंस गए हैं जहां से आप बाहर नहीं निकल सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। वही चीज इन लोगों के साथ भी होती है। कहानी चीन के एक पहाड़ी इलाके से शुरू होती है, जहां एक लड़की एक आदमी की गाड़ी में लिफ्ट ले रही थी। अचानक उसने सीट के नीचे एक लाश का हाथ देखा। यह शरीफ दिखने वाला आदमी असल में एक सीरियल किलर था। उसी समय उसने गाड़ी रोकी और लड़की को एक तेज हथियार से मार डाला। कुछ दिन बाद उसी रास्ते से कुछ लोगों को लेकर एक बस जा रही थी। रेडियो पर घोषणा हुई कि आगे सड़क पर एक दुर्घटना हुई है, जिससे वहां जाना मना है। तब ड्राइवर टोनी ने बस को खराब रास्ते की ओर मोड़ दिया। अब बस के सामने एक सुरंग आ गई, जहां से टोनी पहले कभी नहीं गुजरा था। उसने आगे बढ़ना शुरू किया और अचानक एक आदमी उसकी बस के सामने आ गया। सब डर गए, सोचने लगे कि इस सुनसान सुरंग में वह आदमी अकेला क्या कर रहा है। लेकिन वह आदमी यात्री के रूप में बस में चढ़ गया। ली ने अपने अखबार में देखा कि यह आदमी एक वांछित अपराधी है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। रास्ते में 20 मिनट हो गए थे, लेकिन बस अभी भी सुरंग में थी। टोनी को पता था कि देश की सबसे बड़ी सुरंग को पार करने में केवल 10 मिनट लगते हैं, लेकिन यह सुरंग खत्म ही नहीं हो रही थी। आखिरकार सभी ने पीछे मुड़ने का फैसला किया, लेकिन पूरी रफ्तार से 30 मिनट तक चलने के बाद भी वे शुरुआत तक नहीं पहुंचे। यह एक ऐसी अंधेरी सुरंग थी जिसका कोई अंत नहीं था। डर के मारे हर कोई बस से उतर गया। अचानक झिंग ने अपना फोन जमीन पर पड़ा हुआ देखा, जो गलती से सुरंग की शुरुआत में गिर गया था। अब यह साफ हो गया कि यह एक साधारण सुरंग नहीं है। ली ने आगे बढ़कर कहा कि उन्हें पैदल चलकर बाहर का रास्ता खोजना चाहिए, लेकिन घने अंधेरे की वजह से कोई भी आसानी से वहां खो सकता था। इसलिए झिंग ने उसे अपनी गोली दी। ली ने एक हिस्सा लिया और आगे बढ़ने लगा, और दूसरा हिस्सा एक अन्य यात्री वोंग के पास था। तभी सुरंग में अज्ञात आदमी ने कहा कि वह भी ली के साथ जाएगा। उस आदमी का नाम क्यान था। थोड़ी देर बाद वहां हलचल हुई और बस के लोगों ने दूर से दो लोगों को अपनी ओर आते हुए देखा। हर कोई उनके सामने का सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन वे और कोई नहीं, ली और क्यान थे। वह सुरंग पूरी तरह सीधी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे लोग घूम फिर कर एक ही जगह पहुंच जाते थे। अब वे फंस चुके थे, इसलिए ली ने सभी के साथ खाना और पानी साझा किया। 4 आदमी फिर से रास्ता खोजने के लिए निकले, जबकि महिलाएं और बच्चे बस में ही रुके रहे। थोड़ी देर बाद झिंग ने देखा कि सिर्फ 30 मिनट में उनकी बस पर धूल जम गई है। डर के मारे उसने सबको जगाया और बस से बाहर ले आया। वहीं चारों आदमी भी वापस पहुंच गए। टोनी ने देखा कि उनका खाना भी पूरी तरह से सड़ चुका था। इसका मतलब था कि इस अजीब स्थिति में समय वास्तविक दुनिया की तुलना में बहुत तेज चल रहा था। बस के अंदर उन्हें एक नक्शा मिला, जो किसी ने छोड़ दिया था। ली ने नक्शे को समझने की कोशिश की, लेकिन तभी लाइट बंद हो गई और अचानक ली गायब हो गया। वहां खून के धब्बे थे, जिनका पीछा करते हुए सभी एक खोखली दीवार तक पहुंचे। दीवार को तोड़ने पर वे एक अजीब कमरे में पहुंचे, जहां कई गुमशुदा लोगों की तस्वीरें लगी थीं। वहां जगह की एक इंजीनियरिंग योजना थी, जिसके अनुसार कुल 6 सुरंगें थीं, जो आपस में जुड़ी थीं। जान ने हिसाब लगाया कि बाहर निकलने के लिए उन्हें इन सभी 6 सुरंगों को पार करना होगा। उसने अनुमान लगाया कि दूसरे सुरंग का रास्ता इसी कमरे में होगा। कमरे में उसे एक अजीब कैलेंडर मिला, जिसमें सिर्फ 15 जुलाई की तारीख थी। जियान ने उसे फाड़ा तो उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा निकला। जब वह बाहर निकला तो कमरे के टीवी पर एक महिला दिखी, जो एक छोटी गुफा में फंसी हुई थी। इसके बाद वे सभी दूसरे सुरंग में पहुंचे, जहां उन्हें उनकी बस उसी जगह पर मिली। लेकिन बस को देखकर ऐसा लगा जैसे वह महीनों से वहां खड़ी हो। बस में उन्हें अचानक नूडल्स मिले, लेकिन टोनी ने खाने पर बंदूक तान दी। क्योंकि यहां समय तेजी से चल रहा था, सभी को जल्दी भूख लगने लगी थी, जिससे वे जानवरों की तरह बर्ताव करने लगे। सारा नाम की एक यात्री, जो पेशे से मॉडल थी, खाना पाने के लिए टोनी के साथ संबंध बनाने को तैयार हो गई। वांग ने चुपके से नूडल्स का एक पैकेट चुरा लिया, लेकिन टोनी ने उस पर हमला कर दिया।
अंधेरे में अचानक किसी ने पीछे से टोनी को मार डाला और बाकी सब बस देखते रह गए। बॉन्ग की नजर बस के नीचे के गटर के ढक्कन पर पड़ी। गटर में घुसने पर वे सभी एक और अजीब कमरे में पहुंचे। इस बार टीवी पर दिखाया गया कि गुफा में फंसी लड़की धीरे धीरे डूब रही थी। समूह को फिर वही कैलेंडर दिखा जिसके पीछे एक और गुप्त दरवाजा निकला। उसके पार जाने पर वे तीसरे सुरंग में पहुंचे। यह सुरंग पहले से ज्यादा अंधेरी और सुनसान थी। वहां बस भी मौजूद थी, लेकिन वह सांपों से भरी हुई थी, जैसे वह वहां सालों से खड़ी हो। अचानक वांग ने बंदूक निकाल ली और कहा कि जब भी कोई मरा है, उन्हें एक गुप्त रास्ता मिला है। इसलिए सुरक्षित बाहर निकलने के लिए अगर उसे सबको मारना पड़े, तो वह करेगा। उसने झिंग के हाथ से च्यांग के कंधे पर गोली चला दी। वांग ने दोनों बच्चों को कमरे में ले जाकर पीटना शुरू किया और फांग को गोली मार दी। उसने सारा को भी मारने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह सफल हो पाता, किसी ने पीछे से आकर उसे खत्म कर दिया। वांग की मौत के बाद उन लोगों को एक और गुप्त रास्ता मिला, जो चौथे सुरंग में खुला। उसी समय झिंग नाम की गर्भवती महिला की डिलीवरी का समय आ गया। सारा और चियांग बस की तलाश करने लगे। यह सुरंग लोगों का मानसिक संतुलन बिगाड़ देती थी, जिससे सारा को अजीब लोग दिखने लगे। डर के मारे वह बस से बाहर भागी, लेकिन वहां चारों ओर लाशें पड़ी थीं। उसने एक शीशा देखा, और जैसे ही उसने उसमें देखा, किसी ने उसे पीछे से मार डाला। चियांग, झिंग और पार्क आगे बढ़ते रहे, लेकिन रास्ते में झिंग के बेटे की मौत हो गई। अचानक झिंग ने मानसिक संतुलन खो दिया और चियांग को चाकू से मार डाला। जब चियांग ने अपनी आंखें खोलीं, तो वह एक गुप्त अस्पताल में था। असली कहानी को एक सेना अधिकारी ने समझाया। कहानी की शुरुआत में सीरियल किलर जेम्स को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन एक दुर्घटना के कारण वह कोमा में था। जेम्स ने कई महिलाओं को अगवा कर उनकी हत्या कर दी थी, लेकिन सार नाम की एक लड़की अभी भी जिंदा थी। लेकिन जेम्स के अलावा कोई नहीं जानता था कि वह कहां है। कोमा में होने के कारण एक मनोचिकित्सक को जेम्स के दिमाग में भेजकर यह पता लगाने का फैसला किया गया। यह मनोचिकित्सक चियांग था, और वास्तव में वह लड़की सारा चियांग की पत्नी थी। यानी अब तक जो भी हुआ, वह केवल जेम्स के दिमाग में चल रहा था, जिसे चियांग ने अपनी आंखों से देखा। उसे केवल यह पता चला कि उसकी पत्नी एक नदी के पास फंसी हुई थी, लेकिन भारी बारिश के कारण अगले 36 घंटों में नदी के आसपास की सभी गुफाएं पानी से भर जाएंगी। चियांग ने सेना अधिकारी को उस बार बार दोहराई जा रही तारीख 15 जुलाई के बारे में बताया। अधिकारी ने कहा कि इसी दिन जेम्स के माता पिता की मौत हुई थी। जेम्स की मां का अपने ड्राइवर के साथ अफेयर था, जिसकी जानकारी उसके पिता को थी। उसकी मां ने अपने पति की हत्या कर दी थी। असल में जेम्स खुद एक सुरंग इंजीनियर था। कोमा में जाने के बाद उसने अपने दिमाग में एक खतरनाक सुरंग बनानी शुरू की, जो उसकी मानसिक स्थिति की तरह त्रुटिपूर्ण थी। चियांग का उद्देश्य जेम्स को इस सुरंग से बाहर निकालना था, ताकि वह कोमा से बाहर आ सके। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक हत्यारे का दिमाग इतना जटिल हो सकता है। जेम्स के दिमाग में मौजूद बस के सभी यात्री उसकी जिंदगी के अलग अलग पहलू थे। ली जेम्स की अच्छाई का प्रतीक था। टोनी उसकी गुस्से की झलक दिखाता था। वोंग जेम्स के दिमाग में उसके पिता के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता था। जिस तरह वोंग ने बाकी सबको मारा, जेम्स ने भी असल जिंदगी में अपनी मां को मार डाला था। सारा उसकी मां जैसी थी। असल जिंदगी में उसकी मां एक मॉडल थी, और उसका भी एक ड्राइवर के साथ अफेयर था। गर्भवती महिला जिंग जेम्स के एक सपने की तरह थी। वह चाहता था कि उसकी मां ऐसी हो, लेकिन वह जेम्स के दिमाग में उसकी बुराई को बदल नहीं सकी, और उसकी मौत हो गई। अंततः वे जुड़वां बच्चे जेम्स के बचपन की झलक थे। लेकिन बस में एक और व्यक्ति था जो बाकी सबको मार रहा था। वह जो ली टोनी और ओंग को गुपचुप तरीके से मार रहा था। अगले दिन चियांग ने फिर से जेम्स के दिमाग में प्रवेश किया। इस बार उसने जेम्स से सीधे उसकी पत्नी के बारे में पूछा, लेकिन जेम्स इतनी आसानी से कुछ बताने वाला नहीं था। जेम्स ने बताया कि वह अपनी मां से नफरत करता था, क्योंकि उसने उसके पिता को मार दिया था। इसलिए वह महिलाओं का अपहरण कर उन्हें मारता था।
क्योंकि वह उन पर भरोसा नहीं कर सकता था। इसके बाद उसने चियांग को अपने दिमाग के अलग-अलग हिस्सों में ले जाया, जहां उसकी जिंदगी की कई कहानियां चल रही थीं। चियांग को जेम्स के मासूम बचपन के साथ बात करनी चाहिए थी, जो पार्क के रूप में था। लेकिन उसकी बहन फैंग ने उसे सारा का पता बताने से रोक दिया। इसके बाद चियांग एक सिनेमा हॉल पहुंचा, जहां उसे वह व्यक्ति मिला जिसने सुरंग में उसे मारा था। वह और कोई नहीं, बल्कि खुद चियांग था। इसका मतलब था कि जेम्स का दिमाग इतना बुरा था कि उसमें झांकने वाला खुद को हत्यारा समझने लगता। बुरे चियांग ने बताया कि वह सारा को बचाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सुरंग में एक-एक कर सबको मारा और नवजात बच्चे को भी मार डाला। इसके बाद उसने असली चियांग को एक अंधेरी जगह पर लाकर छोड़ दिया, जहां उनकी अंतिम लड़ाई होने वाली थी। लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही असली चियांग जीतने वाला था, वहां दूसरा बुरा चियांग आ गया। इसका मतलब था कि बुराई कभी मरती नहीं। वहां तेज बारिश हो रही थी और पानी सारा की गर्दन तक पहुंच गया था। तभी असली चियांग के दिमाग में एक विचार आया। अगर उसने खुद को मार दिया, तो उसकी बुराई भी मर जाएगी। उसकी योजना काम कर गई और जेम्स का बुरा दिमाग मिट गया। उसी समय अस्पताल में जेम्स कोमा से बाहर आ गया और उसने तुरंत पुलिस को सारा का ठिकाना बता दिया। आखिरकार सारा को सही समय पर बचा लिया गया, लेकिन चियांग कभी जाग नहीं सका। वह अब उसी सुरंग में हमेशा के लिए कैद हो गया। यह कहानी थोड़ी जटिल है। अपनी राय बताएं कि आपने इसके ट्विस्ट को कितना समझा।